नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा, जो कि आपका इतिहास का किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारा आज चैप्टर नंबर 48 का मिसलेनियस होगा। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो आएगा पार्ट नंबर 1। तो आज हम पढ़ेंगे आपका प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ। तो प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ, ठीक है। तो बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1780 में और इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्टिकी। और यह आपका कलकत्ता जो है कलकत्ता से आपका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट एक और था, इसका प्रकाशन 1816 में हुआ था और इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। और ये आपका कलकत्ता से जो है प्रकाशन होता था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो दो आपका जो है बंगाल गजट है, एक आपका जेम्स अगस्टिकी के द्वारा, एक आपका गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, एक आपका 1780 में, एक आपका 1816 में। समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1818 में और इसका मार्क्स मैन ने जो है मार्क्स मैन संस्थापक थे और कलकत्ता से इसकी जो है स्थापना हुई थी और बंगाली भाषा में आता था। दिग्दर्शन 1818 में मार्क्स मैन ने इसे जो है संपादित किया था और कलकत्ता में इसका जो है स्थान था और बंगाली भाषा में आता था। संवाद कॉपी 1821 में राजा राम मोहन के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसे शुरुआत की गई थी। बिरातुल अखबार जो है 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में फारसी भाषा में इसे जो है छापा गया था। बॉम्बे समाचार पत्र, तो बॉम्बे समाचार पत्र 1822 में फरदूनजी मर्जमान के द्वारा बम्बई में गुजराती भाषा में इसे जो है निकाला था। बंगदत्त, तो बंगदत्त 1830 में द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसे जो है संपादित किया जाता था। ठीक है, जामे जमशेद, तो जामे जमशेद जो है 1831 में PM मोती बाला के द्वारा बम्बई से फारसी भाषा में अखबार निकालते थे। ठीक है, राष्ट्र गुप्तार 1851 में और दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई से गुजराती भाषा में इसे निकाला गया था। ठीक है, सत्य प्रकाश 1852 में 1852 में करसोंदाची मुर्जी के द्वारा अहमदाबाद में गुजराती भाषा में इसे निकाला गया था। हिंदू पैट्रियट 1853 में कृष्ण चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में इसे निकाला गया था। सोम प्रकाश 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में बंगाली भाषा में इसे निकाला गया था। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मोहन घोष द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में इसे निकाला गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में अंग्रेजी प्रेस द्वारा बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश 1862 में जस्टिस राणाडे द्वारा मुंबई से मराठी भाषा में इसे निकाला गया था। नेटिव ओपिनियन 1864 में BN मांडलिक द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। पायनियर 1865 में आपका जो अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में इसे निकाला गया था। ज्ञान प्रदायिनी, तो ज्ञान प्रदायिनी 1866 में नवीन चंद्र राय के द्वारा लाहौर में और हिंदी बंगाली भाषा में इसे निकाला गया था। कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी हिंदी भाषा में इसे निकाला गया था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और कृषिशील घोष के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। ठीक है, मद्रास में 1868 में अंग्रेजी भाषा में मद्रास और अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। ट्रिब्यून आपका 1877 में। ठीक है, सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा ठीक लाहौर में अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा वाराणसी में हिंदी भाषा में। स्टेट्समैन 1878 में आपका रॉबर्ट नाइट द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, हिंदू आपका जो है 1878 में B राघवाचार्य के द्वारा ठीक है मद्रास में इसे स्थापित किया गया था और ये आपका अंग्रेजी भाषा में निकलता था। बंगाली आपका समाचार पत्र 1879 में स्थापित किया गया था SN बनर्जी के द्वारा कलकत्ता कलकत्ता में और अंग्रेजी भाषा में इसे निकाला गया था। ठीक है, बंगवासी 1881 में इसके स्थापना हुई थी बंगवासी समाचार पत्र की और जोगेंद्रनाथ बोस के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसे निकाला जाता था। ठीक है, मराठा आपका 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। केसरी आपका 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई में मराठी भाषा में। इंडिया आपका 1890 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में।
हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू 1899 में, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में, इंडियन रिव्यू 1900 में, जी ए नेटसन मद्रास से मद्रास, ठीक है, मद्रास से अंग्रेजी भाषा में, इंडियन ओपिनियन 103 में आपका जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में, इंडियन सोशोलॉजिस्ट 1905 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में अंग्रेजी भाषा में, युगांतर 1906 में, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में, मॉडर्न रिव्यू 1907 में, रामानंद चटर्जी द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में, वंदे मातरम 1909 में, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस में अंग्रेजी भाषा में, प्रताप 1910 में, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर में हिंदी भाषा में निकाला जाता था। ठीक है, तो काफ़ी आपके समाचार पत्र जो कि आपका हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बंगाल गजट आपका जेम्स छिछी के द्वारा, बंगाल गजट एक और गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, समाचार दर्पण मॉर्समैन के द्वारा, दिग्दर्शन मॉर्समैन के द्वारा, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय द्वारा, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय द्वारा, बॉम्बे समाचार फरदुनजी बर्जवान द्वारा, बंगदत्त द्वारिका नाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर द्वारा, जामिया जमशेद पीएम मोतीवाला द्वारा, राष्ट्र गुप्ता दादा बनर्जी द्वारा, सत्यप्रकाश करसोनदास मुन्शी, हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस द्वारा, और हिंदू प्रकाश सचिन राणे द्वारा, और नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक द्वारा, पाइनियर अंग्रेजी प्रेस द्वारा, ज्ञान प्रदर्शनी ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय द्वारा, कवि वचन सुधा आपका भारत तेंदु हरिचंद द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष द्वारा, शिशिर घोष द्वारा, मद्रास मिल अंग्रेजी प्रेस द्वारा। ठीक है, बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा, ट्रिब्यून आपका जो सर दयाल सिंह मछिडिया द्वारा। ठीक है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट द्वारा, हिंदू आपका बी राघवाचारी द्वारा, बंगाली SN बनर्जी द्वारा, बंगवासी जोगेंद्रनाथ घोष द्वारा, मराठा आपका बाल गंगाधर तिलक, और केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, इंडिया आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, इंडियन रिव्यू आपका जो है जी ए नेटसन द्वारा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, युगांतर भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी, वंदे मातरम लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, और प्रताप आपका जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण एक्ट एवं कानून, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जो है वारेन हेस्टिंग के काल में जो है आया था, और इसका मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण था। प्रिंस इंडिया एक्ट, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था। ठीक है, और ये इसका जो मुख्य प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना। प्रिंस इंडिया एक्ट 1784 का, चार्टर एक्ट 1813, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में आया था ये, और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसके द्वारा। और सती प्रथा निषेध कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया था, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, तो विलियम बेंटिक तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, आपका चार्टर एक्ट 1833 में, तो आपका चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के आपके शासनकाल में। ठीक है, और कंपनी मात्र न्यायाधीश के रूप में भारत में नियंत्रण करती थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में विधवा विवाह का मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा काउंसिल में भारतीयों के प्रवेश के लिए लाया गया था। सम्मति आयु अधिनियम 1891, तो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लैंसडॉन द्वारा बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध था। भारतीय परिषद अधिनियम, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लैंसडॉन द्वारा तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। मिंटो मॉर्ले अधिनियम, तो आपका मिंटो मॉर्ले अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो है लाया गया था। साइमन कमीशन 1927 में, तो लॉर्ड इरविन द्वारा
संविधान निर्माण योजना लाया गया था। ठीक है। शारदा कानून 1930 में लॉर्ड इरविन द्वारा विवाह आयु 18 वर्ष से 14 वर्ष में हुई। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में ललित गोगा द्वारा प्रादेशिक प्रशासन दिया गया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में ललित गोगा द्वारा संविधान सभा की योजना की गई थी। ठीक है। वेबल योजना 1945 में लॉर्ड वेबल द्वारा सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1943 तो लॉर्ड वेबल द्वारा संघ निर्माण व प्रांतों का स्वायत्तता प्राप्त की। और माउंटबेटन योजना 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन का यहाँ पर स्वीकार किया गया था। ठीक है। तो ये आपका अलग अलग जो है महत्वपूर्ण एक्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 2023 में वारेन हेस्टिंग, प्रिंस इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम, सती प्रथा तो सती प्रथा निषेध कानून 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग, सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंसडॉन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लैंसडॉन, मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन, शारदा कानून 1930 लॉर्ड इरविन, भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन, अगस्त घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन, अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 ललित गो, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 ललित गो, वेबल योजना 1945 लॉर्ड वेबल, कैबिनेट मिशन योजना 1943 लॉर्ड वेबल, और माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रथम पुस्तक लिखित आपकी जो प्रमुख पुस्तकें थी, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, वंदे जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त द्वारा, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर द्वारा, द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चंद्र बोहरा द्वारा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा, इंडिया प्रिंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, ताराना हिंद मोहम्मद इकबाल द्वारा, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि आपका विनायक दामोदर सावरकर द्वारा इसे जो लिखा गया था, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू द्वारा, नेशंस वॉइस राधाकृष्ण द्वारा, एसेज ऑफ गीता तो अरविंद घोष द्वारा, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर तो लाला हरदयाल द्वारा, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन्स रोल द्वारा, इंडिया ए नेशन तो एनी बेसेंट द्वारा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त द्वारा, इंडियन रेनासा C.F. एंड्रयूज द्वारा, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर द्वारा, इंडियन डायरी जेम्स फॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान द्वारा तो सर सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है। तो लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बंदी जीवन, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, रजनी पामदत्त इंडिया टुडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशन इन मेकिंग, बी आर अम्बेडकर पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, मोहम्मद इकबाल तराना हिंद, विजय लक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, अलेक्जेंडर डफ इंडियन मिशन, विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, नेशन वॉइस राधाकृष्णन, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन्स रोल, इंडिया ए नेशनल एनी बेसेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त, इंडिया रेनासा C.F. एंड्रयूज, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर, इंडियन डायरी जेम्स फॉर्ड मॉन्टेग्यू और कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। भारत के गवर्नर, तो भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय तो गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760
1760 तक, और फिर दोबारा आपका 1765 से लेकर 1767 तक आपके जो है गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में क्या हुआ था, तो प्लासी की विजय 1757 के बाद बंगाल का गवर्नर बना, और शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। व्यापार समिति की स्थापना तथा श्वेत विद्रोह इसके कार्यकाल में हुआ था, और कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद आपका हॉलवेल बना बंगाल का गवर्नर जनरल 1760 में। ठीक है, और यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापना गवर्नर बना, और इसी ने ब्लैक पोल की घटना का वर्णन किया था। वेंसी स्टार्ट 1760 से लेकर 1765 तक, तो बक्सर के युद्ध के समय वेंसी स्टार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। वेरेलस्ट 1767 से लेकर 1769 तक, तो द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था ये। और उसके बाद कार्टियल 1769 से लेकर 1772 तक, तो बंगाल में द्वैत शासन जारी रहा, और बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, तो आपका वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक, तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और न्यायिक सेवा का जनक 1722 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित हुई। 1723 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1724 में पिट्स इंडिया एक्ट, और 1724 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपए बंद कर दी गई थी, और रोहिला युद्ध आपका हुआ था इसके कार्यकाल में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1725 और 1782 के बीच में, तथा 1782 में शालबाई की संधि, 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपका इसके समय में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक, तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक था। तो भारतीय नागरिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण इसने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ था, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के कार्यकाल में हुआ था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण, जिला प्रशासन का समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान किए गए, और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतें की स्थापना की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, और इसके अंतर्गत भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 से लेकर 1842 लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आपका इधर है। ठीक है, सर जॉन शोर, तो सर जॉन शोर का जो आपका शासनकाल था 1793 से लेकर 1798 तक, और इनके कार्यकाल में देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप तटस्थ की नीति अपनाई गई थी। जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बनाया गया था सर जॉन शोर के कार्यकाल में। इसके बाद आपका आया लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक, और इसके कार्यकाल में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, और तंजौर 1799, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया गया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 में हुआ इसी कार्यकाल में, और बसिन की संधि 1802 में। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की गई, और हैदराबाद 1798, 1801, तंजौर 1799, मैसूर 1799, अवध 1801, मराठा 1802, और भोंसले 1803 के साथ सहायक संधि की गई थी। ठीक है, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। सर जॉर्ज बार्लो, तो सर जॉर्ज बार्लो का जो है आपका शासनकाल 1805 से लेकर 1807 तक था। ठीक है, बेल्लोर में सिपाही विद्रोह, तो बेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, तब मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई गई। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक, तो रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि 1809 में, और फारस के साथ संधि की गई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा। उसके बाद आपका लॉर्ड हेस्टिंग 1830-1823 तक, तो इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814-16 में, और सुगौली की संधि 1816 में हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 में, और मराठा परिसंख्या कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया,
सिंधिया के साथ संधि हुआ 1817 में। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1818 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 में लागू हुआ और पिंडारियों का दमन किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। लॉर्ड एमहर्स्ट 1828 लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828 तक। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ 1824 में शिकारी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 तक। और अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ यांडबू की संधि हुई 1826 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो आपका शासन काल था 1828 से लेकर 1835 तक, और भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल था। और 1829 में सती प्रथा की समाप्ति और ठगी का अंत कर दिया गया था 1830 में। ठीक है, आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। और शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू हुआ। मैसूर 1831 और आपका कुर्ग एवं कछार 1834 का विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 1835। ठीक है, तो भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल था। और 1829 में सती प्रथा की समाप्ति और ठगी का अंत किया गया 1830 में। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू किया गया। मैसूर 1831 और कुर्ग एवं कछार 1834 का विलय किया गया था। ठीक है, चार्ल्स मेडकप 1835 1836। ठीक है, तो इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया। आज उपाधि जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, इसे चार्ल्स मेडकॉफ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉर्ड ऑकलैंड 1835 से लेकर 1842 तक। तो कंपनी रंजीत सिंह तथा शाह शुजा के मत त्रिपक्षीय संधि किया था इसने। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 तक चला। और शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया था लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844 और सिंध का विलय किया गया। और चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में। ठीक है, और दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। कुशल अकर्मण्य नेता की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से लेकर 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 1846 में। और एवं लाहौर की संधि हुई 1846 में इसके कार्यकाल में। और बालिका हत्या तथा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। तो भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ। पेगु लोअर बर्मा का भारत में विलय हुआ। व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ डेप्थ लागू किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बंगाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853 और नागपुर आपका 1854 में हुआ था। ठीक है, कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय हुआ। वुड डिस्पैच 1854 का गठन हुआ। भारत में प्रथम रेल बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। और भारत में डाक एवं कार व्यवस्था की शुरुआत की गई। डाक टिकटों का प्रचलन, लोक निर्माण विभाग की स्थापना और पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में कर दी गई थी। ठीक है, गंगा नहर को खोल दिया गया था 1854 में। उसके बाद आपका लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग का जो आपका शासनकाल था 1856 से लेकर 1857 तक। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था ये। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। 1857 की क्रांति हुई थी यहाँ पर। लॉर्ड कैनिंग का आपका 1858 से लेकर 1862 तक और ये वायसराय के रूप में पहली बार आया था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हो गया। व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की। भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859 तथा नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया था 1857 में। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में जो आपका विश्वविद्यालयों तथा एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में पुलिस विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 से लेकर 1863 तक।
और इसके कार्यकाल में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर जॉन लॉरेंस। तो आपका सर जॉन लॉरेंस का जो शासन काल था 1864 से लेकर 1868 तक, तो घेरे की नीति का प्रतिपादक था ये। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ की गई थी 1865 में। उड़ीसा 1866 में, राजपूताना एवं बुंदेलखंड 1868-1869 में अकाल हुआ। कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति भूटान युद्ध में पराजित हुआ था ये। लॉर्ड मयो, तो लॉर्ड मयो 1869 से लेकर 1872 तक। ठीक है, तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य, तो केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1872 में। तो 1872 में भारत की प्रथम जनगणना अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक। पंजाब में कुका विद्रोह हुआ, तो पंजाब में कुका विद्रोह हुआ 1872 में। बिहार में अकाल पड़ा 1873 में। ठीक है, लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880 में, तो यह ओवेन मेडत नाम से कविताएं लिखता था। और दिल्ली दरबार का आयोजन महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। सिविल सेवाओं में आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष की गई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निर्माण 1878 और 1876 से 78 में दक्कन में अकाल पड़ा। और रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था 1828 में। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1828 में। ठीक है, लॉर्ड रिबन का कार्यकाल जो था 1880 से लेकर 1884 तक था। ठीक है, आपका वायसराय के रूप में। ठीक है, और इसके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ 1882 में। इलबर्ट बिल विवाद हुआ 1885 में। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ। भारत में स्थानीय प्रशासन 1882 का विकास किया गया। और हंटर आयोग शिक्षा का गठन और शिक्षा का जो है 1882 में जो है गठन किया गया था। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक, और इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 88 तक चला। बर्मा का विलय किया गया। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, तो लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल जो था 1888 से लेकर 1894 तक था। ठीक है, भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। और मणिपुर विद्रोह, तो मणिपुर विद्रोह 1881 में हुआ। भारत अफगानिस्तान के बीच द्वंद्व रेखा का निर्धारण हुआ 1893 में। ठीक है, लॉर्ड एलिगिन, तो लॉर्ड एलिगिन तृतीय 1894 से लेके 1899 तक। ठीक है, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का जो आपका शासन काल था 1894 से लेके 1899 तक था। ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल पड़ा था 1896 और 1897 में मुंबई में ब्लैक फैला। अकाल राहत के लिए लाई लॉ का गठन किया गया था। सीमांत प्रदेश में विद्रोह हुआ 1897 में। और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का जो आपका शासन काल था वो आपका था 1899 से लेके 1905 तक। ठीक है, और 1905 में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है, 1901 में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, परिजन आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में लाया गया था। अकाल आयोग, जो कि मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में लाया गया था, का गठन हुआ था 1900 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में। और भारतीय पुरातत्व अधिनियम, कागज के नोटों का प्रचलन किया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक नए प्रांत का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड विंटो, तो लॉर्ड विंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 स्थापना हुई थी। और 1907 का सूरत कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मॉडल मिंटो सुधार के लिए, तो मॉडल मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका शासन काल था कार्यकाल 1910 से लेकर 1910 से लेकर 1915 तक। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना किया गया था 1915 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ 1915 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन
1916 तक कांग्रेस का पुनः एकीकरण हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था यहाँ पर। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसके काल में। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ। और जलियनवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहाँ पर। और तिलक तथा एनी बच्चन द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक तो चौरी चौरा कांड हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। 1921 का मोपला विद्रोह, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1921 में। और अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ था 1924 में। दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे जो कि आपके हुए थे 1923 1925 में। और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी 1926 में। ठीक है। लॉर्ड इरविन का जो आपका कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक, और इसके कार्यकाल में क्या हुआ, तो देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति 1927 की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। शामन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य और आपका जो है सादा अधिनियम लागू किया गया था 1929 में। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक तो बेरोजगारी पर सप्रू आयोग, का गठन किया गया। और गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में, और गांधी और अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ था 1932 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में और पारित हुआ था, और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड लिनथिगो 1936 से लेकर 1944 तक तो इसका शासनकाल था, और ये आपका इसके कार्यकाल में प्रांतीय चुनाव हुआ था 1936 1937 में, और अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 की घोषणा हुई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। धन निकासी पर बेलवी आयोग का गठन किया गया था 1942 में। लॉर्ड बेबल का शासनकाल 1944 से लेकर 1947 तक। ठीक है। और इसके कार्यकाल में शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में, और अंतरिम सरकार का गठन 1946 में। मुस्लिम लीग का द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1 जुलाई 1946 को, और बम्बई में नौसेना का विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 तक तो 3 जून द्वारा भारत विभाजन की घोषणा की गई थी 1947 में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1940 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आपका वीडियो आज आपका समाप्त होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।